मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज हम करेंगे एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 15। इससे पहले हम 14 वीडियो कर चुके हैं। ये सीरीज हम कर रहे हैं सीबीटी एग्जाम के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे उसको लेकर। तो जिस बच्चे ने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो भी जरूर देख ले, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उस सीरीज की आगे आने वाली वीडियो और आईटीआई से रिलेटेड जो दूसरी अपडेट है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना होता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउ मैनी स्विचिंग पोजिशन इन 4x2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, 4/2 दिशात्मक नियंत्रण वाल्व में कितनी स्विचिंग स्थिति होती हैं। ऑप्शन आपके पास है 4, 2, 1 या 3। ए, बी, सी या डी, इनमें से क्या आंसर होगा आपने बताना। देखो भाई, 4/2 ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे समझा थे। 4 का मतलब क्या होता है, इस 2 का मतलब क्या होता है, तो आपने बताना है। स्विचिंग पोजीशन पूछा गया है, इसमें से आपको इस नंबर से पता लग जाएगा स्विचिंग पोजीशन या 4 हो सकती है या 2 हो सकती है। अब आपने एग्जैक्ट बताना है, इसका आंसर 4 होगा या 2 होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 211, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये आपका कोई एक न्यूमेटिक सिस्टम दे रखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स। आपने बताना है ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास है रेगुलेटर, बी ऑप्शन है कंट्रोल वाल्व, सी ऑप्शन है फिल्टर और डी ऑप्शन है एयर सर्विस यूनिट। तो जो पार्ट है जिसको इसने एक्स नाम दे रखा है, इसका एक्चुअल नाम है हमारा फिल्टर, इसको कहते हैं हम फिल्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फिल्टर का काम होता है जब भी सिस्टम के अंदर कोई एयर आएगी तो उसको फिल्टर करना, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा पार्टिकल उसमें ना हो, तो फिल्टर करके उसको अंदर भेजता है, न्यूमेटिक सिस्टम में भेजता है। तो ये हमारा फिल्टर है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 212, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये जो डायग्राम है आपको मिलेगा क्वेश्चन में, आपने बताना है जो ये पार्ट है जिसको इसने एक्स कह रखा है, ये एक्स भाई, ये जो इतना दिखा रखा है यहाँ पर, ये पार्ट एक्स, इसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है पिस्टन रिटर्निंग स्प्रिंग, ए ऑप्शन थी ए, बी ऑप्शन है ब्रेक शू रिटर्निंग स्प्रिंग, सी ऑप्शन है ब्रेक पेडल रिटर्निंग स्प्रिंग और डी ऑप्शन है प्रेशर प्लेट रिटर्निंग स्प्रिंग। देखो सिंपली देखो, यहाँ पर एक पेडल बना हुआ है, जब इसको आप प्रेस करोगे फिर इसके बाद आप देखते हो जब भी क्लच या ब्रेक जो भी आप दबाते हो, तो जब पैर दबाते हो तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन जब पैर उठाते हो तो क्या पेडल को खींचते हो, पेडल अपने आप ऊपर आता है, आप खींचते नहीं। तो पेडल अपने आप ऊपर आता है, किससे आता है, स्प्रिंग के कारण आता है भाई, जहां जिसने इसको एक्स कह रखा है, ये स्प्रिंग। तो इसका नाम भी ये हो जाएगा ब्रेक पेडल रिटर्निंग स्प्रिंग। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेक का पेडल है अपने आप वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है अपने पहले वाली पोजीशन में। तो इसका नाम हमारा जो स्प्रिंग है, दिखा देता हूं दोबारा, ये रहा। स्प्रिंग का नाम क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस प्रकार से यहाँ अटैच कर रखा है, तो प्रेस करने के बाद छोड़ोगे तो स्प्रिंग इसको अपने आप उल्टा खींच लेगा पहले वाली पोजीशन में, छोड़ते ही जब आप उसको प्रेशर रिलीज कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 213, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम प्रणाली में हाइड्रोलिक तेल का क्या कार्य है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा का पूरा जब रन होता है तो उसमें ऑयल का यानी कि तेल का ही काम रहता है, जो भी आपने उसमें फ्लूइड यूज कर रखा है। और इसका मेन काम क्या होता है वो पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है ट्रांसमिट पावर, शक्ति का संचारित करना, इंक्रीज द हीट, उष्मा को बढ़ाना, इंक्रीज द वॉल्यूम, आयतन वृद्धि करना, या रिड्यूस द प्रेशर। तो अब बाकी 3 ऑप्शन, इंक्रीज उष्मा को बढ़ाना नहीं है, वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएगा, प्रेशर को रिड्यूस नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जो भी लिक्विड हम यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, उसका काम है पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना। तो शक्ति को संचारित करने का काम करता है हमारा हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 214, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कंट्रोल वाल्व। निम्न प्रतीक किस नियंत्रण वाल्व का है। देखो भाई, ये क्वेश्चन में दे रखी है फिगर, ये है हमारा एक वाल्व का सिंबल। इस वाल्व को देख के आपने बताना है ये कौन सी वाल्व है। ऑप्शन आपके पास है 2/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, बी ऑप्शन है 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व और सी है 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व और डी है 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। इसको भी समझा देता हूं। देखो पिछली वीडियो में हमने बताया था, अगर कोई चीज ऐसे लिखी गई है वाल्व में 3/2, तो जो पहला वाला है ये बताता है नंबर ऑफ पोर्ट, और पीछे वाला जो नंबर है ये बताता है नंबर ऑफ पोजीशन, कितनी उसमें पोजीशन होंगी। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो यहां सबसे पहले पोर्ट देखो कितने हैं,
जो भी नाम लिख रखे हैं पोर्ट के नाम है, या तो पोर्ट के नाम ऐसे लिखे होंगे PATB ऐसे अल्फाबेट्स होंगे, या नंबरिंग होंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितने हैं देख लो, 1 2 3, तो कितने पोर्ट हो गए 3, तो 3 तो पक्का ही लिखना है, यानी पहले पोर्ट कितने इसमें 3 बटे। अब देखनी है नंबर ऑफ पोजीशन। अब नंबर ऑफ पोजीशन कैसे पता करेंगे, इसका सिंपल सा मेथड है। इसमें रूम देख लो कितने भाई, कितने बॉक्स बने हुए हैं, कितने रूम, जैसे एक रूम ये यहां तक है, ये इतना, और एक इधर साइड इस साइड है, यानी 2 रूम बने हुए थे। ये देख सकते हो ना आसानी से, मैं इरेज कर देता हूं, देखो 2 रूम है ये हमारे, एक ये और एक ये, तो 3/2 हो जाएगा इस वाल का नाम। 3/2 देख लेते हैं कहां पर ये रहा, 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल, 3/2 दिशा नियंत्रण वाल। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 पोर्ट है और 2 पोजीशन है। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनका जवाब आपने खुद देना है अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 215, व्हाट इज द पावर फ्लो ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम। वायवीय यानी कि न्यूमेटिक प्रणाली में शक्ति का प्रवाह कैसे होता है, यानी कहां से कहां तक जाता है, वो किस प्रकार से स्टार्ट होता है, कहां लास्ट में खत्म होता है। तो जो पावर फ्लो होता है न्यूमेटिक सिस्टम में, समझा देता हूं। सबसे पहले देखो, पहले न्यूमेटिक सिस्टम में यूज क्या करते हैं हम, एयर यूज करते हैं। तो सबसे पहले एयर को कहां डालेंगे हम, कंप्रेसर में। कहां जाएगी वो, कंप्रेसर में जाएगी, वहां उसको कंप्रेस करेंगे, उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। कंप्रेसर के बाद वो जाएगी हमारी कंट्रोल वाल में। किस में जाएगी, कंट्रोल वाल में जाएगी, जहां उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके वाल से पता लग जाएगा हमें कितना प्रेशर चाहिए, ताकि हमारा प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा ना हो। उसके बाद वो जाएगा एक्चुएटर में। किसमें जाएगा, एक्चुएटर में। और एक्चुएटर का काम होता है किसी भी चीज को रन कराना। एक्चुएटर के बाद हमें वो, जहां हमें वो शक्ति चाहिए थी न्यूमेटिक सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, एक्चुएटर से आगे वो वहां सप्लाई कर देंगे। तो क्या बना, कंप्रेसर, कंप्रेसर से कंट्रोल वाल और कंट्रोल वाल से एक्चुएटर। तो देख लो ऑप्शन में कहां है ये, कंप्रेसर, एक्चुएटर, कंट्रोल वाल, कंप्रेसर जी नहीं उल्टा हो गया ये, एक्चुएटर कंट्रोल वाल, ये भी गलत हो गया, एक्चुएटर स्टार्टिंग में आएगा। फिर डी ऑप्शन देखो, कंप्रेसर, कंट्रोल वाल, एक्चुएटर, ये आंसर हो जाएगा। पहले कंप्रेसर, फिर कंट्रोल वाल, फिर एक्चुएटर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन द हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार के पंप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है गियर पंप, प्लंजर पंप, वेन पंप या इंटरनल गियर पंप। तो जो हाइड्रोलिक जैक होता है, आपने देखा होगा जब भी आपको कोई कार उठानी होती है तो आप हाथ से या पैर से उसको ऐसे प्रेस करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, प्रेस करते रहते हैं, और हमारी जो जैक है वो वर्किंग में आ जाता है और हमारी कार को या जो भी व्हीकल है उसको ऊपर उठा देता है। तो हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप होता है, प्लंजर पंप होता है। कौन सा पंप होता है, याद रखना आपने, प्लंजर पंप, बी पर टिक करेंगे। उसमें प्लंजर होता है, पिस्टन की तरह काम करता है, नीचे दबाओगे वो ऊपर उठाएगा, फिर आप छोड़ दोगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, प्लंजर नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा दबाओगे तो ऐसे वो ऊपर जाता रहेगा और हमारा हाइड्रोलिक जैक की हाइट बढ़ती रहेगी, जिससे वो कार को ऊपर उठा सकता है। तो इसके लिए बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द न्यूमेटिक एनर्जी। कौन सी युक्ति यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यांत्रिक ऊर्जा को न्यूमेटिक ऊर्जा में, वायवीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपके पास एक्चुएटर, जनरेटर, अल्टरनेटर या कंप्रेसर। तो जो कंप्रेसर होता है इसका काम यही होता है, कंप्रेसर में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, फिर ये क्या करता है, उस एयर को कंप्रेस कर देता है और कंप्रेस करके उसमें किसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, न्यूमेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम इसको देते हैं और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको न्यूमेटिक एनर्जी में। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसर का काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए डी पे टिक करेंगे। कंप्रेसर मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को हमारी न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218, विच डिवाइस कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। अब ये हाइड्रोलिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपके पास एक्चुएटर, रेगुलेटर, कंप्रेसर या कंट्रोल वाल्व। तो जो एक्चुएटर होता है उसका काम होता है जो हाइड्रोलिक एनर्जी आपने सप्लाई की, हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने एक्चुएटर से आगे ही काम करवाना होता है। मैंने पहले भी बताया था कि एक्चुएटर आगे जुड़ा होता है जो भी हमें काम करवाना होता है। तो आपने हाइड्रोलिक एनर्जी सप्लाई की, एक्चुएटर से आगे आप सिलेंडर की पिस्टन भी मूव करा सकते हो, यानी कि आपने हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल में, या कोई और भी काम करवा सकते हो। तो एक्चुएटर जो होते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। आपने याद रखना है ये। इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, विच वाल सेफ गार्ड द हाइड्रोलिक जैक। कौन सी वाल हाइड्रोलिक जैक की सुरक्षा करती है। ऑप्शन आपके पास रिलीफ वाल,
शट ऑफ वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व 1, नॉन रिटर्न वाल्व 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेफ गार्ड यानी सुरक्षित करना, सुरक्षा करनी है, तो ये करती है हमारी रिलीफ वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। रिलीफ, रिलीफ का मतलब भी आराम होता है, यानी जब भी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोलिक जैक में, रिलीफ वाल्व क्या कर देगी? उस प्रेशर को, एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकाल देगी, रिलीव कर देगी, रिलीव कर देगी, जिससे हमारा हाइड्रोलिक जैक सुरक्षित रहता है। तो रिलीफ वाल्व इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 220, विच डिवाइस ट्रांसमिट द प्रेशर इक्वली टू ऑल व्हील सिलेंडर इन द हाइड्रोलिक ब्रेक? कौन सी युक्ति हाइड्रोलिक ब्रेक में सभी व्हील सिलेंडर को समान रूप से दबाव संचारित करता है? ऑप्शन आपके पास स्लेव सिलेंडर, सर्वो सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर या बूस्टर सिलेंडर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे भी हमने किया था। ये होता है हमारा मास्टर सिलेंडर, जो कि मेन सिलेंडर होता है। इससे आगे जो व्हील होते हैं वहां सप्लाई होती है, व्हील के पास भी एक सिलेंडर लगा होता है, उसको बोलते हैं स्लेव सिलेंडर, और जो मेन सिलेंडर होता है उसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर कहां भेजता है? व्हील सिलेंडर में भेजता है प्रेशर को। व्हील सिलेंडर भी कह सकते हैं उसको, स्लेव सिलेंडर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 221, विच कंपोनेंट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम कन्वर्ट्स न्यूमेटिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी? अब उल्टा पूछा गया। देखो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को न्यूमेटिक में चेंज करने का काम करता है कंप्रेसर। भाई कौन करता है? कंप्रेसर। अब यहां पूछा गया न्यूमेटिक को मैकेनिकल में कौन चेंज करता है? ऑप्शन आपके पास है रिजर्वोयर, ब्रेक वाल्व, कंप्रेसर या ब्रेक चैम्बर। देखो अगर ऑप्शन से देखें, रिजर्वोयर का काम होता है रिजर्व करना, स्टोर करना, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्रेक वाल्व, वाल्व का काम उसको कंट्रोल करना होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंप्रेसर आप मैं बता ही चुका हूं, इसका काम मैकेनिकल को न्यूमेटिक में चेंज करना होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचती है डी, ब्रेक चैम्बर। तो आपने याद रखना जो ब्रेक चैम्बर होता है वो क्योंकि वर्किंग करेगा, कंप्रेसर ने क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक में चेंज कर दिया। अब वो सारी की सारी जो एनर्जी है लास्ट में कहां चली जाएगी? ब्रेक चैम्बर में चली जाएगी। उसका काम है शू को ओपन करना, यानी कि उसने ऐसे, ये कौन सा काम हुआ? मैकेनिकल काम हुआ। पीछे से कौन सी आई थी? हमारी न्यूमेटिक एनर्जी आई थी, उसने उसके जो ब्रेक शू को हिलाने का काम किया, तो वो कौन सी हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। तो जो ब्रेक चैम्बर होता है, ब्रेक चैम्बर में जो वर्किंग होती है वो क्या करता है? न्यूमेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 222, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द कंट्रोल वाल्व? निम्न प्रतीक किस नियंत्रण वाल्व का है? देखो भाई ये सिंबल दिया गया है, ये आपको डायग्राम में मिलेगा और मैं अच्छी तरह समझा चुका हूं। इसका आंसर आपने देना है, आपने बताना है सिंबल किस वाल्व का है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? पोर्ट देखोगे, नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, बटे लिखते हैं हम पोजीशन उसके। तो यहां पर नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं? देखो 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं? 4। तो पहले आएगा 4, उसके बाद पोजीशन देखने के लिए क्या देखते हैं हम? नंबर ऑफ रूम कितने हैं भाई, यहां पर कितने कक्ष बने हुए हैं। तो कक्ष कितने? 1 और 1 2, यहां पर ये पार्टीशन है, एक कक्ष इधर है, एक कक्ष इधर है, तो कितने हो गया? 4/2, 2 पोजीशन और 4 क्या? उसके पोर्ट। देख लेते ऑप्शन में कहा है, ये हमारा 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल इसका नाम हो जाएगा। और याद रखना ये जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसमें ये आंसर गलत है, तो उसको भी ठीक कर लेना। वहां शायद 4/3 दे रखा है, तो 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 चैम्बर नहीं है, 3 रूम नहीं है, तो पोजीशन की इसमें क्या होगी? 2 ही हो सकती है। अगर यहाँ पर ऐसे 3 अगर बॉक्स दे रखे होते ऐसे करके 1 2 3, तो 4/3 होता, लेकिन यहाँ केवल 2 ही थे, तो 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल इसको हम कहेंगे, डी पर टिक करेंगे, ये आपने याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 223, विच सर्विस यूनिट एक्ट एज द फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर इन द न्यूमेटिक सिस्टम? जो न्यूमेटिक प्रणाली होती है उसमें फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर के रूप में कौन सा सर्विस यूनिट कार्य करती है? यानी कि कौन सी यूनिट होगी जो फिल्टर का भी काम करती है, रेगुलेट करने का काम भी करती है और लुब्रिकेंट का भी काम करती है? ऑप्शन आपके पास एयर सर्विस यूनिट, कंप्रेसर यूनिट, वाल यूनिट या एक्चुएटर यूनिट। तो उस यूनिट का नाम है, बहुत आसान है ये भी, एयर सर्विस यूनिट, यानी कि एयर को फिल्टर भी करेगी, उसकी मात्रा कितनी आनी चाहिए अंदर उसको रेगुलेट भी करेगी और उसको उसके लुब्रिकेशन का भी काम करेगी, तो उसको पूरी यूनिट को हम बोलते हैं एयर सर्विस यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द कंट्रोल वाल? निम्न प्रतीक किस नियंत्रण वाल का है? फिर ये क्वेश्चन आपका सेम तरीके का आ चुका है, वाल का क्वेश्चन ही आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो ये वाल का सिंबल है, आपने बताना है कौन सी वाल है, इसका नाम क्या होगा। तो बहुत आसान है, तो इसका आंसर खुद कमेंट करके देने की कोशिश करो, तब तक मैं समझाता हूं। देखो पहले देखते हैं हम इसमें नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, नंबर ऑफ पोर्ट बटे क्या लिखते हैं? पोजीशन। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसको नंबरिंग में भी हो सकता है, ये कई बार नंबर ना दे रखे हो, A B P T भी लिखा हो तब भी इसका मतलब 4 ही है। तो कितने हो गए? 4 पोर्ट, भाई 4 लिखेंगे।
बटे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पोजीशन। और पोजीशन कैसे पता लगती है, रूम से। तो रूम कितने यहाँ पर, 1 2 3। देखो ये रिपार्टीशन भाई, तो ये 4/3 हो जाएगी। इसका नाम हो जाएगा 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। और पीडीएफ में ये भी गलत है, इसमें 4/2 दे रखा है। तो जो पीछे क्वेश्चन किया था वो हमारा 4/2 था और ये 4/3 है। दोनों के आंसर उल्टे कर रखे हैं, तो इन दोनों को ठीक कर लेना। यहाँ पर अगर 3 चैम्बर है तो 4/3 आएगा और 4 इसके पोर्ट थे। पिछले क्वेश्चन में 4 पोर्ट और 2 चैम्बर थे, यानी कि 2 रूम थे, तो 4/2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 225, विच पार्ट ऑपरेट द ब्रेक शू इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा हिस्सा ब्रेक शू का संचालन करता है, यानी ब्रेक शू को कौन चलाता है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेक ड्रम, ब्रेक पैडल, व्हील सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर। तो जो हमारे ब्रेक शू है उसको चलाने का काम करता है हमारा व्हील सिलेंडर। तो इस क्वेश्चन आंसर का हमारा सी हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे। देखो जब भी आप ब्रेक लगाने के लिए पैडल दबाओगे, पैडल दबाते ही मास्टर सिलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा। ये फ्लूइड को कहां भेजेगा, सभी व्हील को भेज देगा, व्हील सिलेंडर में भेज देगा। और व्हील सिलेंडर क्या करेगा, हमारे ब्रेक शू को ओपन कर देगा, उसको एक्सपेंड कर देगा और उससे हमारे ब्रेक लग जाएंगे। तो ब्रेक शू को ऑपरेट करने का काम कौन करता है, चलाने का काम कौन करता है, व्हील सिलेंडर। इसको स्लेव सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर स्लेव सिलेंडर दे रखा तो वो आंसर होगा। तो व्हील सिलेंडर इसका आंसर हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने दूसरे साथियों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो इन वीडियो को। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।